कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत आदि खंड और इसके अध्याय 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, नित्यानंद चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस। तो अभी तक हमने चर्चा किया था। तो अभी तक हमने चर्चा किया नित्यानंद प्रभु ऑल ओवर इंडिया अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं, और इस तरह से भ्रमण करते करते वो माधवेंद्रपुरी के संपर्क में आ जाते हैं। माधवेंद्रपुरी बहुत ही महान भक्त हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी हुए। सो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से भ्रमण करते हुए एहि मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण दैवे माधवेंद्र सहाय दर्शन। So as the Lord traveled in this way by the will of providence, he met Sri Madhvendrapuri. माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर प्रेममय यत सब संगे अनुचर। The body of Sri Madhvendra Puri is imbued with ecstatic love of God, and his followers partake of those same sentiments. माधवेंद्र पुरी का पूरा जो कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, शरीर में ग्रॉस बॉडी भी है और शरीर में मन बुद्धि भी है। तो जिनका मन बुद्धि और स्थूल शरीर भी क्या कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। ये माधवेंद्रपुरी का परिचय है। और प्रेममय यत सब संगे अनुचर, उनके जितने भी अनुचर है, फॉलोवर्स हैं, जो ट्रू फॉलोवर्स हैं, जो वास्तविक उनके पद चिन्हों में पालन करते, उनके शिक्षाओं को पालन करते हैं। यानी अनुचर का मतलब होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब बस ये नहीं है कि कोई परंपरा में दीक्षा ले लिया। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, दैट इज बेस्ड ऑन शिक्षा। हाँ, और उस शिक्षा को जो पालन करते हैं, समझते हैं और पालन करते हैं, वो इस गुरु शिष्य परंपरा में स्थित है, माना जाता है। यानी अनुचर हैं उनके। तो माधवेंद्रपुरी के अनुचर हुए श्री ईश्वरपुरी, और श्री चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा को स्वीकार करते हैं और वो भी एक शिष्य बनते हैं श्री ईश्वरपुरी के। और फिर चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य हुए, फिर षड गोस्वामी विशेष हुए, और उसमें से मुख्य रूप गोस्वामी हुए। और रूप गोस्वामी की परंपरा में फिर आगे चल के शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी आते हैं। तो हम लोग इसीलिए रूपानुगा कहलाते हैं। तो जो रूपानुगा वैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स हैं, वो माधवेंद्रपुरी के अनुचर हैं। और रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स कौन हैं? जो विशेष रूप से इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज पालन करते हैं, यथारूप समझते हैं और उसको पालन करते हैं, वो प्रभुपादानुगा हैं, प्रभुपाद जी के ट्रू फॉलोवर्स हैं। और वही रूप गोस्वामी के ट्रू फॉलोवर्स कहलाते हैं, और वही माधवेंद्रपुरी के ट्रू फॉलोवर्स हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जैसे प्रेममय कलेवर हैं, तो हम देख सकते हैं ऐसे भक्त आज भी जो इस्कॉन में हैं और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को दृढ़ता पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो वो भी प्रेममय हो जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। कृष्ण रस बिनु आर नाहि का आहार माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण रविहार। सो माधवेंद्रपुरी का आहार क्या था? कृष्ण रस बिना आर नहीं का आधार। ही डिड नॉट रिलीज एनीथिंग अदर देन लविंग सेंटिमेंट्स फॉर लॉर्ड कृष्णा। हाँ, वो क्या आस्वादन करते थे? हम अभी बद्धावस्था में बहुत सारी चीजें आस्वादन करते हैं, लेकिन भक्त बनने के बाद ठीक है, हम डोवटेल कर लेते हैं। हमको खाने के लिए अच्छा अच्छा आस्वादन करने के लिए होता है, तो हम लोग जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम से बना हुआ सामग्री भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर उसको महाप्रसाद के रूप में आस्वादन करते हैं। तो अच्छी बात है कि मटेरियल टू ट्रांसेंडेंटल, भौतिक से आध्यात्मिक एक ट्रांजिशन होता है इसके माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रू फॉलोवर्स हैं, जो उस स्थिति में हैं माधवेंद्रपुरी जैसे, और माधवेंद्रपुरी से विशेष रूप से, वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव को आस्वादन करते थे। और कितना करते थे? हर क्षण करते थे। अब जिह्वा से आस्वादन करना चाहेंगे तो दिन में 3 बार 4 बार ही कर सकते हैं।
मेरे जैसा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा तो 2 बार ही कर सकता है मैक्सिमम, एक बार में ही हो जाता है बस, हरी बोल। और अगर कोई राकेश प्रभु जैसा हुआ, हमारे वीर कृष्ण जी को तो अच्छा भूख लगता है, तो कई बार खा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जिनका पिछले जन्मों का अच्छा पुण्य होता है तो उनका सिस्टम अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी भूख लगती है, अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं। मेरा इतना है नहीं तो तो लेकिन फिर भी जो जिह्वा से हम आस्वादन करते हैं या इंद्रियों से हम जो आस्वादन करते हैं, तो उसमें लिमिटेशंस हैं, तो हर क्षण नहीं कर सकता है कोई, और लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकता है। लेकिन जो कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं वो हर क्षण और अनलिमिटेड डिग्री में कर सकते हैं। इसलिए फिर उनको ये जो तुच्छ इंद्रिय सुख है इसके आस्वादन करने की इच्छा नहीं रहती, या उससे वो प्रभावित नहीं होते। तो इसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी कृष्ण रस बिनु आर नहीं का आहार, कृष्ण रस के बिना और कोई उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था। यही एकमात्र उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन था, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एंड माधवेंद्र पुरी देह कृष्णेर विहार, माधवेंद्र पुरी के देह में, हाँ देह में शरीर है, मन है, विशेष रूप से मन है। तो मन में, माधवेंद्र पुरी के मन में भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे। ही इंजॉयड हिज पास टाइम्स इन द बॉडी ऑफ माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी इतने एग्जॉल्टेड वैष्णव है। हाँ, तो ये कृष्ण रसायन इतना दिव्य है, इतना अद्भुत है कि किंग कुलशेखर महाराज वर्णन करते हैं कि दिस बॉडी, ये जो भौतिक शरीर है, पतत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम किम औषधि पृच्छसे मूढ़ दुर्मते। हे मेरे मूर्खों, हम सबको बोलते हैं दुर्मति, दुर्बुद्धि रखने वाले मेरे जीवात्माओं, बद्ध जीवात्माओं, आप क्या औषधि मांग रहे हो? किस चीज की औषधि आपको चाहिए? भौतिक शरीर है, मन है, इसकी व्याधियों से मुक्त होने के लिए आप कुछ औषधि मांग रहे हो, लेकिन क्या फायदा? पतत्ति अवश्यम सतसंधि जर्जरम, ये भौतिक शरीर जो है पतत्ति अवश्यम, निश्चित रूप में एक दिन इसका पतन हो जाएगा। सतसंधि, हाँ सैकड़ों सैकड़ों तो जॉइंट्स हैं, कब तक रहने वाला है? वो तो नष्ट होने वाला है। सतसंधि जर्जरम निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। अब वो आदेश देते हैं, इसलिए तुम इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। निरामयम मीन्स कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, कृष्ण रसायनम पिबा, कृष्ण रसायन रूपी औषधि का पान करो, कृष्ण नाम रूपी औषधि लो, उसको पान करो। वो आपको असली आस्वादन करेगा, असली रूप से भाव राग रोग से मुक्त करेगा। यार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, की कही बार तार प्रेमेर बढ़ाई। What more can I say about the devotion of he who was the spiritual master of Sri Advaita Acharya? अब और उनके बारे में क्या महिमा बताएं। वो तो अद्वैता आचार्य के भी गुरु हैं। कौन? माधवेंद्र पुरी। और अद्वैता आचार्य तो नाम ही अद्वैता आचार्य है, जो कि भगवान हरिणा अद्वैता, हरिणा अद्वैता, हरि भगवान हरि से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत। और आचार्य जो न केवल खुद भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति, लेकिन अन्य जितने भी वैष्णव हैं सबके गुरु हैं, उनको सिखाते हैं भक्ति। तो ऐसे अद्वैता आचार्य के वो गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। अब नित्यानंद प्रभु के भी गुरु बनने वाले हैं। माधव पुरी रे देखी लेना नित्यानंद, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा हाइला निष्पंडा। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही माधवेंद्र पुरी का दर्शन प्राप्त करते हैं, इमीडिएटली उनके प्रेम में, इतने महान भक्त हैं कि प्रेम के कारण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब चैतन्य महाप्रभु वृषभानु महाराज यानी पुंडरीक विद्यानिधि से पहली बार मिलते हैं। पहली बार मिल करके 3 घंटे तक आलिंगन करते हैं, अश्रुधारा से भिगो देते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो भक्त जिस प्रकार से भक्त भगवान, शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन और संग प्राप्त करके अत्यधिक प्रेम को महसूस करता है, उतनी ही मात्रा में भगवान भी अपने भक्त का स्मरण करने से और दर्शन करने से प्रेम को महसूस करते हैं, वो भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन जा रहे थे तो मथुरा पहुंचे, तो वहां पे मथुरा में एक वैष्णव मिले। वो ब्राह्मण थे हालांकि, लेकिन लो क्लास ब्राह्मण कैटेगरी में थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी, हाई क्लास ब्राह्मण और सन्यासी हैं। तो ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती थी। तो जो सन्यासी होते थे, जो हाई क्लास ब्राह्मण सन्यासी होते थे, वो लोग हर ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाते थे। लेकिन इनके घर में जाकर के वो चैतन्य महाप्रभु रुके और प्रसाद ग्रहण किए, क्योंकि ये माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। और चैतन्य महाप्रभु जब पहली मुलाकात हुई उनसे,
और कीर्तन में देखे कि वो जो भक्त है, आ, और जो लो क्लास ब्राह्मण भक्त है, ये जस्ट बताने के लिए, वो तो महान उत्तम वैष्णव है। तो उनके अष्ट सात्विक विकार को देख करके चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये किनके शिष्य होंगे। और चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि आप माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं क्या? तो बोले हाँ। तब वो समझ गए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के हृदय में जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो वैसे ही उनके महान शिष्य के हृदय में प्रेम था। तो इससे समझ गए महाप्रभु, और इमीडिएटली उनके पास जाकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। नित्यानंदे देखी मात्र श्री माधवपुरी, पडिला मूर्छिता है आपन पासारे। और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को भी माधवेंद्रपुरी देख करके फॉरगॉट हिमसेल्फ एंड फेल अनकॉन्शियस। आपना पासरी, अपने आप को भूल गए, इतने दिव्य आनंद में आ गए और मूर्छित हो गए वो भी। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र यह कहिया छेन बार बार। Sri Gaurachandra has repeatedly stated that Sri Madhavendra Puri is the original root of worship in ecstatic love. ये जो शुद्ध प्रेम में प्रेम भक्ति है, ब्रज की भक्ति, स्पेशली माधुर्य रस की भक्ति है, तो इसके आदि हैं, ओरिजिनल रूट है, मूल रूट है, यहाँ से प्रकट होता है। कहाँ से? माधवेंद्रपुरी से। और कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं कि भक्ति रूपी वृक्ष है, और कृष्ण प्रेम रूपी जो फल निकलता है, तो वो वृक्ष कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। और उस वृक्ष का बीज कौन है? माधवेंद्रपुरी। ये वर्णन कविराज गोस्वामी भी करते हैं, और महाप्रभु बारंबार इस बात को स्वीकार करते हैं, माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं। स्पेशली जब आ, आ, रेमुना गए थे महाप्रभु, और वहाँ पे खीर चोर गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, जो गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराते हैं, और 3 बार स्वप्न में आकर के पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो महाप्रभु वहाँ पे माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं। तुम्हें मूर्छाइले न दोहा दर्शने, कांदा ईश्वर पुरी आदि शिष्य गणे। तो दोनों जो है मूर्छित हो जाते हैं एक दूसरे का दर्शन प्राप्त करके। और माधवेंद्रपुरी के साथ उनके डिसाइपल ईश्वरपुरी भी हैं, और अन्य भी बहुत सारे शिष्यगण हैं। वो सब इस अद्भुत घटना को देख करके रोते हैं भाव में, यानी सब के सब भाव में आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत अद्भुत बात है, और भक्ति रसामृत सिंधु में इसको रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक तो होता है कि कोई भक्त कृष्ण के प्रति प्रेम होने से भाव में आता है, और कभी कभी रोता है और समर्पण करता है कृष्ण को, कृष्ण का सेवा करने का। ना केवल रोना है, रोना तो एक जस्ट बाहरी लक्षण है, जो कि जरूरी नहीं कि प्रकट हो, लेकिन आंतरिक जो मुख्य लक्षण होता है, जब कोई कृष्ण को प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण भाव उत्पन्न होता है, तो उसके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है कृष्ण का सेवा करने की, कृष्ण का नाम जप करने की, कृष्ण का गुणगान करने की। तो ये लक्षण होते हैं। लेकिन जब यही जो भाव होता है वो अत्यंत गाढ़ा होता जाता है, तो उस वक्त फिर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, बिगिनिंग विथ टीयर्स इन द आईज। और जस्ट टीयर्स नहीं, अश्रुधारा बताया गया है। तो इस प्रकार से वो एक्सटर्नल सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन मुख्य है आंतरिक लक्षण। एक्सटर्नल जो बाहरी लक्षण होते हैं वो कई लोग कर भी देते हैं, सहेजिया होते हैं ऐसे, और पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहेजिया होते हैं जिनके आंतरिक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। वो छाया भाव रूप गोस्वामी कहीं कहीं पे वर्णन किए हैं, वास्तविक भाव नहीं होता, लेकिन वो लोग भी प्रैक्टिस करके बहुत सारा अश्रुधारा निकाल लेते हैं। तो खैर वो अलग सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन ये एक होता है भगवान के प्रति भाव। और दूसरा होता है कि जब कोई भक्त भगवान कृष्ण का अपने जीवन में या अन्य किसी भक्त के जीवन में कृपा को देखता है, कृपा के बारे में सुनता है, महिमा जानता है, तो उससे भी उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। ये सब इम्पेटस होते हैं, प्रेरक होते हैं कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करने के लिए। रूप गोस्वामी इस बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं भक्ति सामने सिंधु में। और एक इम्पेटस होता है जब कोई भक्त है, बाहरी थर्ड थर्ड पर्सन है, लेकिन वो भगवान और भगवान के किसी बहुत ही घनिष्ठ बहुत ही शुद्ध भक्त के बारे में श्रवण करता है या देखता है, उनके प्रेम का आदान प्रदान। तो ये जो तीसरा भक्त है, इसके हृदय में भी उस भक्त के प्रति और कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये इम्पेटस का कार्य करता है। हाँ। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारा खुद का अगर हो सकता है कि ओरिजिनल भाव ना हो, कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, हमारा भगवान के साथ आदान प्रदान तो है, भगवान तो बहुत रेसिप्रोकेशन करते हैं, लेकिन दुर्दैव दुर्भाग्यवश हमको इसका आभास नहीं होता। इसलिए हमको प्रार्थना भी करना चाहिए भगवान को
कि हे भगवान, आप चौबीसों घंटे मेरे साथ हैं परमात्मा के रूप में और मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। आप इतनी कृपा करते हैं लेकिन फिर भी आप प्रकट नहीं करते अपने आप को। लेकिन मेरा इच्छा है, मैं आपके प्रति प्रेम विकसित करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे इंटेलिजेंस दें, बुद्धि दें, वो ज्ञान दें कि अपनी अपनी कृपा को आप प्रकट करिए, ताकि मेरा आपके प्रति जो है आकर्षण बढ़ सके। ये भी भगवान की ही कृपा से हो पाता है। अगर भगवान जस्ट जो पर्दा है ना, इसको हटा देंगे ना किसी भी जीवात्मा के हृदय से, ये जो पर्दा ढका हुआ है, हमारे ऊपर दो पर्दे ढके हुए हैं। हमारे ऊपर महामाया का पर्दा है जिससे हम भगवान को ही नहीं देख पाते हैं, और भगवान अपने ऊपर योग माया का पर्दा ढक के रखे हुए हैं। तो ये दोनों पर्दे जब हटते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान को देख सकते हैं, यानी भगवान को देख सकता है मतलब भगवान की कृपा को देख सकता है, प्रेम को देख सकता है। तब वो भक्त भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो प्रकट हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम अन्य किसी भक्त ऐसे महान वैष्णव की कथा को सुनते हैं, तो हम जो है भगवान के प्रति और उन भक्तों के प्रति प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसको इसको भी एक भाव बोला गया है। इसको छाया या रिफ्लेक्शन या किसी भक्त के प्रेम का जो है उच्चिष्ट बोल सकते हैं, वो होता है। लेकिन ये भी मदद करता है व्यक्ति को संसार के बद्ध जीवात्माओं को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए रिकमेंड किया गया कि हम भगवान के ऐसे महान भक्तों के जो प्रेम में आदान प्रदान है कृष्ण के साथ, उसके बारे में बारंबार श्रवण करें। जैसे माधवेंद्रपुरी का यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु भगवान और भक्त मिल रहे हैं, और दोनों क्रंदन कर रहे हैं, दोनों मूर्छित होकर गिर गए। और अन्य जितने भी भक्त खड़े हैं, वो सब इस प्रकार के अद्भुत प्रेम के आदान प्रदान को देख करके वो सब भी अप्रिशिएट कर पा रहे हैं और रो रहे हैं। यानी इससे पता चलता है वो सब अन्य भक्त भी क्या है, शुद्ध हृदय के भक्त हैं। अगर किसी भक्त में कलमश होगा तो उसके हृदय में ईर्ष्या आ जाएगा। वो सोचेगा, अरे ये कौन आ गया नित्यानंद नाम से, नया नया आया है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है, 12 साल में तो भगवान छोड़ के गए और कुछ साल भ्रमण किए होंगे, माधवेंद्रपुरी को मिल गए। टोटल 20 साल तीर्थ यात्रा किए, तो मान लीजिए 20 22 25 साल के रहे होंगे माधवेंद्रपुरी से मुलाकात जब हुई। और अन्य बहुत सारे शिष्य हैं, बड़े वरिष्ठ वरिष्ठ शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के, कहीं किसी के भी हृदय में ये भाव नहीं आया कि एक आज का नौजवान आ गया और हमारे गुरु जी को इतना प्रिय कैसे हो गया। सब लोग समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, और ये प्रेम के आदान प्रदान को अप्रिशिएट कर पाए और खुद आनंद में आ गए। इससे पता चलता है कि जब हम कोई अन्य भक्त होता है, भले ही जूनियर आता है, नया नया आया है, लेकिन वो भक्ति में जब प्रगति करता है और उसका भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता है, तो अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ईर्ष्या भाव न रख करके हम उसको उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो हमारा भगवान के प्रति भाव प्रेम बढ़ जाता है। और ये कुंती महारानी भी इस विषय में बताती हैं। हाँ, अभिनंदती अभीक्ष्ण सा, जो जो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, वो भगवान के चरण कमलों को बड़ा जल्दी पा जाते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे भक्त जो अन्य भक्त जो भगवान के सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन कर देते हैं कि अरे वाह, ये कितने अच्छे भक्त हैं, इनको देखो क्या सौभाग्य है कि ये निरंतर कृष्ण का सेवा करते हैं। है ना। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गृहस्थ भक्त हैं, अगर वो किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को देखते हैं, तो वो अप्रिशिएट अगर करेंगे कि ये देखो कितना इनका सौभाग्य है, ये फुल टाइम कृष्ण अपने पास रखे हुए हैं और कृष्ण का सेवा करते हैं, तो इससे वही उनको भी वही भाव मिल जाएगा जो ब्रह्मचारी सन्यासी कृष्ण का सेवा करते हैं। और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, वो उनको सोचना चाहिए कि देखो एक गृहस्थ भक्त कितने इनका कृष्ण के प्रति प्रेम आकर्षण है, कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी इतने सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारा जंजाल है, इसके बावजूद भी ये लोग कितने तत्पर हैं रथ यात्रा में आ रहे। कल हमने देखा प्रैक्टिकली कि करीब 20 25 30 हजार भक्त लोग रहे होंगे। जुहू का रथ यात्रा हुआ था, और कोने कोने से, मुंबई के कोने कोने से आए गृहस्थ भक्त लोग आए, माता जी, प्रभु जी, बच्चे। और पूरा बारिश हो रहा है, जगन्नाथ जी के सामने जो है कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। और पूरा रथ यात्रा आने के बाद, मंदिर में आने के बाद इतनी भीड़ थी, इतनी खचाखच भीड़ थी कि पूरे भीड़ में सब लोग जोर जोर से कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। तो ये देख के दृश्य बहुत अच्छा लगा कि कैसे इतना प्रेम आकर्षण है भगवान के प्रति, कि अपने घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहने के बावजूद भी ये भगवान के लिए समय निकाल करके पूरा आ रहे हैं। इस प्रकार से जब हम अप्रिशिएट करते हैं, और हर वक्त में, ये जस्ट कोई आर्टिफिशियल नहीं है, हर भक्त में, चाहे वो ब्रह्मचारी सन्यासी हो या गृहस्थ हो,
और कृष्ण के प्रति कुछ ना कुछ वो प्रेम है, या कुछ ना कुछ उनके पास अच्छा गुण होता है जो हो सकता है हमारे पास ना हो, लेकिन हम उन गुणों को देख करके अप्रिशिएट कर देंगे ना, तो हमारे अंदर भी वो गुण और जो है प्रेम आ जाएगा, तो ये लाभ हो जाएगा। अगर हम किसी वैष्णव के अंदर दोष देख लेते हैं, हाँ, किसी वैष्णव, कोई वैष्णव है उसके बहुत सारे अच्छे गुण है, तभी तो वैष्णव है ना, हरिनाम जप कर रहा है, कैसा भी हो, लेकिन कुछ तो अच्छा गुण होगा, तभी तो भगवान की कृपा प्राप्त किया, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो अगर हम ये इसको निगलेक्ट करके और उसके अंदर जो दोष है उसको देख लेते हैं, तो शास्त्र के अनुसार, और ये व्यवहारिक भी है, आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप जो दोष देखेंगे जिस वैष्णव के अंदर, वो दोष आपके अंदर आ जाएगा, और जो गुण आप देखेंगे किसी वैष्णव के अंदर, वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। ये बहुत पावरफुल है। ये जैसे जो चीज आप देखते हैं ना, तो आपके कौन चेतना के द्वारा उसका चेतना के कनेक्शन हो जाता है, वो फ्लो हो जाता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, ये तो जानते ही है ना। तो आपको किसी के अच्छे गुण को या किसी के दोषों को देखेंगे तो वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए जो भक्त लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम केवल भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके अन्य वैष्णव का केवल जो है अच्छा गुण ही देखना चाहिए, उसी के बारे में ही चर्चा करना चाहिए, और जो दोष हैं उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए। कोई अगर बोले भी तो जस्ट इग्नोर इट, उस पर ज्यादा मिर्ची मसाला नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। और आगे इसकी कथा और हम लोग रात को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस मुकेश भाऊ जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जस्ट आपने अभी बताया तो मतलब लास्ट मोमेंट में कि वैष्णव का दोष मतलब तो वो दोष उनमें देखा भक्त का तो वो दोष हम में आ जाता है। लेकिन एक ह्यूमन थियरी तो ये भी है ना कि अगर सामने वाले को आप दोष नहीं बताओगे तो उनको पता कैसे चलेगा और वही दोष में वो मतलब यस डीपली यस वो यस, मैं उतरता समझ गया। जाएगा। हाँ समझ गया समझ हाँ गया, तो तो मैंने उसके बाद मैंने यस। हाँ, मैं इन जनरल आपको बताया कि इन जनरल हम जब वैष्णव को देखते हैं तो हमको दोष नेग्लेक्ट करना चाहिए, केवल अच्छे गुण देखना चाहिए। और ये जो कार्य है कि किसी वैष्णव में जो भी अभ्यास कर रहा है तो उसके अंदर दोष भी है, तो वो भी हटाना जरूरी है, तो वो कार्य उनके अथॉरिटी का है, काउंसलर का है, या गुरु का होता है। तो इसलिए जब गुरु होते हैं ओके। या जिस जिस भक्त के अंडर हम होते हैं, तो अगर वो हमारे दोषों को बताते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो प्रभु जी आप वैष्णव निंदा कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो यस हमारा यस। हित कर रहे हैं, बल्कि वो तो जरूरी भी, हमको बल्कि पूछना भी चाहिए कि क्या कमी है मेरे में, आप मुझे गाइड करिए। तो वो एक अलग केस है। ओके ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे थैंक कृष्ण। यू। यस योगेश भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण। हमारे मन को इंद्रिय सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा या बुरा, तो हम ये हमारे पांच इंद्रिय है, उसको शुद्ध करने के लिए हम भगवान का नाम चिंतन कीर्तन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे और चैंटिंग करेंगे, तो धीरे 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 ये मन मतलब जो इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी, तो हम भगवान को हमारे अंदर मतलब फील कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ यस, फील मतलब कर भगवान सकते की हैं, भक्ति हम फील कर सकते हैं। बट हाँ कर सकते हैं। फील 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 से ज्यादा कर सकते हैं। फील तो क्या है, फीलिंग तो मन के लेवल पे है, इसको साक्षात्कार बोलते हैं। जितनी मात्रा में आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उतनी मात्रा में आप कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है यू कैन रियलाइज कृष्ण। रियलाइज मतलब रियल, यानी आप कृष्ण को देख सकते हैं, नॉट विद दिस सेंसेस, आईज ईयर्स नोज, इसके द्वारा भी देख सकते हैं, इसके द्वारा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कृष्ण स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप आत्मा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आप रियलाइज कर सकते हैं। ओके। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? एक एक प्रश्न है कि हाई क्लास लोग का ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण तो ऐसे ब्राह्मण ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म जानता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जानता है, यानी आध्यात्मिक विषय वस्तु को जानता है, कृष्ण को जानता है, वो परफेक्ट ब्राह्मण है। लेकिन फिर ब्राह्मणों में भी कैटेगरी तो है, कुछ होते हैं कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, कुछ वेद पठे दिति विप्र होते हैं जो केवल वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, मंत्रोच्चारण, कुछ होते हैं जो यज्ञ वगैरह करते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी है। तो ऐसे ब्राह्मण जो केवल एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होते हैं, जो किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए कुछ नहीं करते हैं, और उनको वो रियल ब्राह्मण या परफेक्ट फर्स्ट क्लास ब्राह्मण होते हैं। फिर ऐसे ब्राह्मण जो जीवन यापन करने के लिए फिर यज्ञ वगैरह भी करते हैं, भौतिक लाभ स्वीकार करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, वो भी गलत नहीं है,
लेकिन वो लो क्लास कैटेगरी माना जाता है। फिर ऐसे ब्राह्मण धीरे धीरे जो है अपग्रेड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर शास्त्र शास्त्र के अनुसार, नियम कानून के अनुसार वो जो है भौतिक कर्मकांडी भी यज्ञ करते हैं तो धीरे धीरे प्रगति करते हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, वो जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण होता है वो वैष्णव होता है। यानी वैष्णव दूसरे शब्दों में बोले तो जो वैष्णव होता है, शुद्ध वैष्णव मतलब ही इज अ फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। इसीलिए महाप्रभु, हालांकि वो लो क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और फर्स्ट क्लास वैष्णव बन चुके थे, इसलिए महाप्रभु इस प्रिंसिपल को जानते हुए कि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव मीन्स फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, तो उसके घर में जाकर के जो है प्रसाद को स्वीकार किए। ये प्रूफ है कि वैष्णव जो होता है फर्स्ट क्लास ब्राह्मण होता है, भले ही उसका बर्थ कहीं पे भी क्यों ना हो।